नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तेजपाल जाट जो विष्णु धाम के नज़दीक उनका निवासी स्थान है, उनसे आज हम आपको सीकर जिले की राजनीति को लेकर के आपको रूबरू करवाते हैं। आदरणीय तेजपाल जी, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? श्रीमान सुनील जी खटकर और उसके स्टूडियो टीम को सर्वप्रथम शुभकामनाएं। आज का दिन पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे विश्व में है। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, आयुर्वेद संवर्धन, सौर ऊर्जा संवर्धन, खेल के ग्राउंडों को विकसित करने के लिए और तकनीकी शिक्षा का संवर्धन करना है मेरे जीवन का। तेजपाल जी, खंडेला क्षेत्र के लोग आपकी परिकल्पना जिस प्रकार के आपका क्रांतिकारी स्वरूप देखने को मिलता है, उस प्रकार से लोग आपको एक भगत सिंह के रूप में आकलन करते हैं कि आप खंडेला क्षेत्र के भगत सिंह हैं। मैं इतना बड़ा महापुरुष तो नहीं हूँ, फिर भी शौर्य की गाथा के साथ एक किसान का बेटा होने की वजह से खंडेला विधानसभा में मैंने पैदल यात्रा करते हुए जन सेवा के क्षेत्र में कदम रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़ा था। तो उस समय दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि अंतिम समय तक इस तरह के लिए और इस तरह पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए एक क्रांति योद्धा की तरह अपने जीवन के स्वरूप में ये लड़ाई लड़ता रहूं। तेजपाल जी, आपको लगता है राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा, और अगर परिवर्तन होगा तो इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? यदि सत्ता का परिवर्तन देखें और धरातल से जुड़े हुए एक इंसान जिसने 4.5 साल में राजस्थान में घर घर जाकर के अलग जगाया, डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, जिनने इस 4 साल के कार्यकाल में जो ये हमारी नकारात्मक शैली की सरकार रही है उसके विरुद्ध हर बिंदु पर लड़ाई लड़ने वाला इंसान यदि सत्ता में आता है और सिंहासन पे बैठता है तो ये राजस्थान को बहुत आगे ले जाने का सपना है, क्योंकि वो धरातल से जुड़ा हुआ इंसान है। अटल जी की सरकार के समय शेखावाटी का एक प्रमुख चेहरा रहा सुभाष जी मेहरिया, उनकी अभी भाजपा में पुणे घर वापसी हुई है, उससे क्या सीकर जिले की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, सुभाष जी मेहरिया जी ने जो ग्राउंडेड वर्क करते हुए सीकर जिले में जो कार्य किया था, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हर विधानसभा में 5-10 से उनके जो 5-10 हज़ार कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ इस संगठन को, भाजपा को आगे ले जाने में प्रयास करेंगे। अभी मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान पर जोर दे रही है और उसके लिए जन जागृति का कार्य कर रही है। आपको क्या लगता है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान लागू होना चाहिए और उससे क्या देश की जनता पर कोई फर्क पड़ने वाला है? एक चुनाव एक राष्ट्र 5 सितंबर 2015 को परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को मैंने मेरी कलम से लेटर लिखा और हजारों हस्ताक्षरों की फाइल पेश की। एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो 3 से 5 लाख करोड़ रुपए की बचत आएगी और समय बचेगा, जिससे वो राष्ट्र की जो योजनाएं हैं वो और राष्ट्र एक उन्नति की तरफ अग्रसर होगा। 21वीं सदी में क्या भारत विश्व की महाशक्ति के रूप में उभरेगा? हाँ, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। जो पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू नेपाल, उनके कोई अध्यक्ष महोदय आए हुए थे और मैंने पैदल यात्रा करते हुए 1 लाख किसान और मजदूरों के सहयोग से श्री विष्णु धाम सेवा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। तो मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से सम्मानित होकर के मैं पहुंचा हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो G20 शिखर सम्मेलन में भारत को विश्व गुरु का दर्जा और अमेरिका, जर्मनी, जापान और कई कंट्रियों को झुकाते हुए इस राष्ट्र को महाशक्ति की जो परिकल्पना की है, उसमें कंधे से कंधा मिला करके हमें परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करना चाहिए और बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। आप पूरे सीकर जिले में पैदल घूमते हैं, ऐसा सुनने में आता है, क्या वास्तव में आप पूरा दिन भर पैदल घूम लेते हैं? कहीं थकान वगैरह महसूस नहीं होती? मैं 20 किलोमीटर एवरीडे कंटिन्यू चल रहा हूं। 2015 से कंटिन्यू, जब से ये मूर्ति के दर्शाव हुए थे तब से लेकर के मैं कंटिन्यू 20 किलोमीटर जा करके कॉलेजें, स्कूलें, खेल के ग्राउंड, हर स्थिति का अध्ययन कर रहा हूं और मैं चल रहा हूं और चलता रहूँगा जब तक कि भारत सरकारें इस सीकर जिले की तरफ नहीं देखती हैं कि एक कार्यकर्ता
आध्यात्मिक के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा में। मैं चलते चलते कोचिंग इंस्टीट्यूट में युवाओं की क्लास भी लेता हूँ, क्योंकि 2012 तक मैं इस सृष्टि में एक महान शिक्षक की भूमिका में जाट रत्न अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आप अभी सुन रहे थे तेजपाल जी जाट। आप पूर्व में एक शिक्षाविद भी रहे हैं और पूर्व में खंडेला विधानसभा से आप विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। आप इतने मेहनती और परिश्रम करते हैं कि सुबह से शाम तक प्रतिदिन 20 किलोमीटर की आपकी पैदल यात्रा होती है और पूरे सीकर ज़िले में आप जन जागृति का कार्य करते हैं। आपके इस कार्य के लिए तेजपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप इसी प्रकार से एक राष्ट्र कार्य में सदैव सतत प्रयत्न करते रहें, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।